पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाना आवश्यक है। प्रभुपाद ने गीता में कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत, इसका कितनी बार वर्णन किया है? सैकड़ों बार। क्या मतलब है इसका? कृष्ण क्यों कृष्ण से मिलना चाहते हैं? क्योंकि मेरे तो वही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वर्तमान अवस्था ये है कि दूसरे भी सब मेरे हैं, भगवान भी मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई ने ये कहा। हम कहते हैं मेरे गिरधर गोपाल भी और मेरे घर वाले भी। यही प्रॉब्लम है, तभी दुखी हैं, तभी संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चक्कर चल रहा है। जिस दिन कहेंगे मेरे तो गिरधर को, वो तो स्त्री थी, घर भी छोड़ दिया, तेरे कारण हे मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया, ले एक तारा जोगन बन गई, घर से नाता तोड़ दिया। एक स्त्री हो करके इतना दम, कृष्ण के लिए घर छोड़ दिया। तो जब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो मिले, फिर सदा सदा के लिए मिल गए, फिर उनका कोई पुनर्जन्म थोड़ी हुआ। तो संबंध कृष्ण से कि मेरे तो वही हैं बस, चाहे सखा हैं, चाहे पति हैं, मीराबाई ने पति मान लिया, और चाहे मित्र हैं या हमारे स्वामी हैं, हमारे पुत्र हैं, कुछ संबंध तो हो भगवान से। देखिए, संबंध के बिना भावना नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं कृष्ण भावना, कृष्ण के साथ अगर हमने संबंध नहीं जोड़ा तो भावना क्या उदय होगी? हमारा माता पुत्र का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, तो उस संबंध के अनुसार भावनाएं उदय होती हैं। पति पत्नी, बेटा बेटी, सबके साथ अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो कृष्ण भावना मृत, इसको समझना है हमें। कृष्ण भावना मृत से युक्त होकर के कर्म करना है। तो कृष्ण से सबसे पहले तो रिलेशन पता हो। गीता में भगवान ने तो रिलेशन बता दिया। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। मैं सबका पिता हूं। और 5वें अध्याय में उन्होंने कह दिया सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृद हूं। फिर 10वें 11वें अध्याय में कह दिया कि माता धाता पितामह, मैं दादा भी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारी माता भी हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं। इसीलिए बोलते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सब कुछ कृष्ण ही है, सब एक साथ हैं। वो पति भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ है। तो कृष्ण से संबंध यही मेरे हैं। हम ये बोलते तो हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही, तो दूसरा नहीं फिर पिता है, दूसरी नहीं है माता मेरी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये तुम ही जो कर रहे हैं, क्या ये मन से मान भी रहे हैं? मानते नहीं है, बोलते हैं खाली जीभ से। मान लें तो काम बन जाए। तुम ही हो माता, इतना कहता ही काम सारा फिट। तो संबंध, फिर संबंध के अनुसार भावना, इसको कहते हैं कृष्ण भावना। और उस भावना से किया गया जो भी कर्म है, उस कर्म को कहते हैं भक्ति। कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो कहलाता है भक्ति।
और भक्ति जो है वो कैसी है? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। इसके अभिक्रम अगर शुरू भी कर दिया आपने, नाशो न अस्ति, इसका नाश नहीं हो सकता। प्रत्यवायो न विद्यते, ये क्षीण भी नहीं होगी। कोई परिस्थिति आ जाए, अगर हमने कृष्ण से संबंध बनाया है तो कृष्ण निभाएंगे उसको। और संसार में कोई गारंटी नहीं होती। बेटे को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, पता लगा कि जब जॉब में लगा, पत्नी शादी कर दी, उसके बाद भूल गया माता पिता को, अब दुखी हो रहे हैं। होता है बहुत संसार में, आप लोग सब जानते हैं। दूर रहने लगता है। आजकल नौकरियां तो उसी शहर में मिलती नहीं है, दूर दूर रहते हैं, आ ही नहीं पाए। पता लगा कि मुसीबत का समय पड़ा, कोरोना था, दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे लड़के रह रहे थे, कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। माता पिता चले भी गए, ऐसा भी हुआ। तो कहाँ काम आ पाया। जो ऐसी परिस्थिति थी, जब मृत्यु आ रही थी, तब भी बेटा नहीं आ पाया, बेटी नहीं आ पाई, दामाद नहीं आ पाया। तो कोई गारंटी। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है। द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर में चीरहरण हो रहा था, कृष्ण द्वारिका में थे। हे कृष्ण द्वारिका वासिन, जैसे ही बुलाया वहीं प्रकट हो गए। कहाँ नहीं है कृष्ण? सब जगह हैं, बस प्रकट नहीं है। प्रकट कर देते हैं अपने आप को तुरंत, और चीर के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया और लाज बचा ली। कृष्ण कहीं प्रकट हो जाएंगे। और हमारे जो संबंधी गण हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दूर चले गए तो वहीं प्रकट हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। अभी टिकट नहीं मिल रहे, अभी ये नहीं है, अभी वो परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो कृष्ण से संबंध, उस संबंध के अनुसार भावना, उस भावना से किया गया कर्म, ये कहलाएगा कृष्ण भावना भावित कर्म। और ये जो कर्म है वही है भक्ति। नेहा विक्रम नाशो अस्ति। इसलिए जब ये नाशी नहीं होता, इसका ह्रास ही नहीं होता, कमी भी नहीं आती, इसका मतलब ये अमृत है, ये कभी मरेगा नहीं। ये है कृष्ण भावनामृत। ये क्लियर डेफिनेशन। संबंध, उसके अनुसार भावना, भावना के अनुसार कर्म, और उसको कहते हैं भक्ति। और नेहा विक्रम नाशो अस्ति, इसका मतलब ये है अमृत। और ये मिलेगा तब जब मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपाइनो अनित्या तांति तिक्षस्व भारत। इसको जब सहना सीखेंगे, सो अमृतत्वाय कल्पते, इसके अगले श्लोक में कह रहे हैं, यम ही नाव्यतयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृतत्व प्राप्त करेगा। इस अमृत पर सबका अधिकार नहीं है। जो सहनशील है उसी को वो अमृत मिलता है।